बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मखसूस नशस्तों वाला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसको सुन रहे हैं। फुल कोर्ट समाअत हो रही है और वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। यहाँ पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। बार बार सारा दिन जो वहाँ से रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते रहे और जो चीज़ें हम लाइव समाअत के अंदर देखते रहे, वो जो एक मंजरनामा है वो बहुत अजीब है। जो सवालात उठते हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इसलिए बाज़ औक़ात परेशान करते हैं या पसंद नहीं आते, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 13 जनवरी को जो एक मुतनाज़ फ़ैसला दिया था, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने वाला, वो निशान गले में फंसा हुआ है। अब ऐसा लगता है कि जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, बल्ले का जो निशान है या बल्ले वाली जो बात है वो उनके साथ साथ चलती रहेगी। और बल्ला जो है वो ऐसा लगता है कि एक रॉकेट लॉन्चर अब बन चुका है और हर जगह पे बल्ले बल्ले हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बल्ले वाला मामला चल रहा है। इस्लामाबाद में रोज़ाना बल्ले के ऊपर बात हो रही है, इंतखाबी निशान के ऊपर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब यहाँ हुआ क्या, उससे पहले मैं एक कमेंट आपको बताता हूँ। ये कमेंट है मुतीउल्लाह जान साहब का, सीनियर सहाफ़ी है जो अदालतों को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक़ जो उनका फ़ैसला है जो उन्होंने 13 जनवरी को दिया था जब बल्ला छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसका बार बार दिफा करने पर काजी फ़ाइज़ ईसा मजबूर हो गए हैं। इंतहाई काबिल रहम हालत हो गई है उनकी और मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस की। उन्होंने कहा कि इंतहाई काबिल रहम हालत हो गई है मुअज़्ज़िज़ चीफ़ जस्टिस की। अब समझ आया कि फुल कोर्ट बनाने का मकसद 13 जनवरी के फ़ैसले का दिफा था। लेकिन 13 जनवरी का जो फ़ैसला है ना काजी साहब का, ये एक ऐसा मामला है कि ये तारीख़ के अंदर बहुत बुरे तरीके से याद रखा जाएगा। जो लोग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सपोर्ट करते थे या उनकी तारीफ़ करते थे, और जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक ऐसे वक्त से गुजर रहे थे जब उनके अपने ऊपर एक रेफरेंस बना हुआ था, तो जो लोग खुलकर सपोर्ट करते थे वो सहाफ़ी भी आज ये कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो हमारे दिलों के अंदर इज़्ज़त कमाई हुई थी वो सारी जाती रही। वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक सियासी जमात से, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस जमात से उनका इंतखाबी निशान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब छीन लेंगे। जो पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें वापस किया था, वो निशान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस जमात से ले लिया और उसके बाद एक बहरान पैदा हो गया। अब बार बार जब मखसूस नशस्तों की समाअत होती है, क्योंकि बहरान वही पैदा हुआ ना। देखें, काजी साहब ने ले लिया बल्ले का निशान। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन में जा रही है। सब उन्हें कह रहे हैं जी आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब यहाँ दो मौक़िफ़ हैं। ये बात बार बार जजेस उठा भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दो चीज़ें हैं, एक पार्टी के पास निशान नहीं है तो क्या वो पार्टी ख़त्म हो गई? पार्टी तो है ना, बस उनके पास निशान नहीं है। वो अलग अलग निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हैं तो सारे एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा। फैसले में इलेक्शन कमीशन ने या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि ये सियासी जमात ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि इस सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो हमने एक सज़ा के तौर पे इनसे वापस ले लिया, इसलिए कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। काजी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हुए। मैं आपको बताता हूँ कि हुए या नहीं हुए, वो एक अलग सवाल है, वो भी आपके सामने में रख देता हूँ। अब जो बल्ले का निशान लिया, तो क्या सियासी जमात ख़त्म हो गई और उम्मीदवार आज़ाद हो गए, या उम्मीदवार उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास सिर्फ अपना इंतखाबी निशान नहीं है? ये है सबसे बड़ा सवाल जिसके ऊपर ये सारा खेल टिका हुआ है। अगर तो इंतखाबी निशान लेने के बावजूद वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जैसा कि तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो फिर तो उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से हुआ ना, आज़ाद तो नहीं हुए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको क्यों आज़ाद डिक्लेयर कर दिया? और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया तो उनको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना था। तो क्या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ सकते थे? बतौर पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी, लेकिन उन दिनों में खबरें ये आ रही थी, एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे, इवन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शुनीद आ रही थी वो यही थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो पार्टी नहीं है जी, हम नहीं मानते। ये बातें आ रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी किसी पार्टी की तलाश थी जहाँ पे जाके वो ज्वाइन कर लेते।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो चले गए। अगर तो वो अपनी पार्टी के मेंबर थे तो उनको कोई पार्टी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी पार्टी में रह सकते थे, उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको मिलनी चाहिए थी। अब ये नुक्ता है जो बार बार उठाया जाता है। मैं बता दूं जज साहिबान क्या कह रहे हैं, कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि इस केस में मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बात की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। ना कादी साहब बल्ला लेते, ना ये बल्ले के बगैर एक पार्टी इलेक्शन लड़ती, ना उनको बाद में आज़ाद करार दिया जाता, ना वो कोई और जमात ज्वाइन करते, ना मखसूस नशिस्तों का रोला बनता, कुछ भी ना होता। देखिए अगर फॉर्म 47 के ऊपर ही हुकूमत बनानी थी तो बल्ले का निशान पीटीआई के साथ रहने देते। यानी बल्ले का निशान लेकर फ़र्क तो कोई ज़्यादा नहीं पड़ा ना, 5-10% का फ़र्क पड़ गया होगा, 5% का फ़र्क पड़ गया होगा, 10% का, क्योंकि लोगों ने तो चुन चुन के गिलास के ऊपर, चिमटे के ऊपर, तवे के ऊपर, रोलर कोस्टर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, बेंच के ऊपर, प्याले के ऊपर, जूते के ऊपर लोगों ने चुन चुन के मोहरें लगाई हैं। और मोहरें लगाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जिताया है। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन कहता कि जी पार्टी मौजूद है, इनके बंदे मुख्तलिफ निशानों पर जीत कर आ गए हैं, इस पार्टी की इतनी सीटें हो गई हैं, लिहाजा इस पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। उसूल तो ये होना चाहिए था, लेकिन वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन करवाया और वहाँ भी गेम डाल दी। इन्होंने क्योंकि मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी हुई, लिहाजा अब हम करेंगे ये कि इनकी मखसूस नशिस्तें बाकी पार्टियों को बांट देंगे। ये पड़ गया फड्डा। अब जजेस ने सवालात बड़े अजीब पूछे। उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें कि 2 जमातें, दोनों ने एक सीट जीती है, बाकी सारे ही आज़ाद हो गए, तो वो जो एक सीट जीतने वाले हैं वो 77 मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएगी। अब ये बहुत अजीब सवाल था। वकील साहब ने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। फिर एक और जज साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें कि किसी को कोई सीट ही नहीं मिली, सारे ही आज़ाद हो गए, तो मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी? वो तो फिर किसी के पास नहीं जाएंगी। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है और ये एक आइनी मसला है, इसके अंदर सारे आकर फंस गए हैं। और इसका जो तनाज़े का आगाज़ है वो बल्ले का निशान छीनने से हुआ था और बार बार कादी फ़ायद ईसा साहब जो बल्ले का निशान है उसको छीने जाने पर अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं या उसकी वजूहात बता रहे हैं या उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सादा अल्फाज में मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे कुछ बड़े अहम सवालात उठाए गए जज साहिबान की जानिब से, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि, और मुख्तलिफ जजेस ने कहा, यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि कल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक ही बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इससे पहले मुनीब अख्तर साहब ने कही, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार दायर किया, कागजात बतौर पीटीआई उम्मीदवार के मंजूर हुए और लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? भाई वो जीते हैं, उन्होंने काम पीटीआई के हैं, उनका निशान नहीं है, लेकिन वो आज़ाद तो नहीं हुए ना। इलेक्शन कमीशन ने कैसे उन्हें आज़ाद करार दिया? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि कल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही बात तो बता रहा हूँ। कादी फ़ायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए, पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था? इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को खुद आज़ाद तस्लीम करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है कि वो आज़ाद है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फ़ैसला बरकरार रखा। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान की अलाटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। देखिए बहुत आनन फानन ये चीज़ें की गई थी। अभी ये केस जो मखसूस नशिस्तों वाला, इसको लटकाया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है, वो कादी साहब का बेंच बनता है, फटाफट केस सुनता है, 2 दिन के अंदर बल्ला छीन के साइड पे कर देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक्की बक्की बल्ले के बगैर रह जाती है। फिर वो अब जंगी माहौल में उन्होंने, वो पहले ही इलेक्शन लड़ रहे थे, बल्ला भी उनसे चला गया, तो उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। अच्छा, कादी साहब कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लिया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काजी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, करवाए ही नहीं पीटीआई ने। तो 2 मरतबा इलेक्शन हुए हैं, उनकी टाइमलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है। वो कह रहे हैं जी पहला इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो 8 जून 2022 को हुआ, इस्लामाबाद केपी हाउस में इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए गए। 23 नवंबर 2023 को यानी काफ़ी अरसे के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने 1.5 साल के बाद इन इलेक्शंस को मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि 20 दिन में दोबारा इलेक्शन करवाएं। यानी 1.5 साल के बाद कहा जी आपके इलेक्शन ठीक नहीं होते, दोबारा करवाएं। उसके बीच में इनको होश नहीं आई। अब उन्होंने आनन फानन जल्दी 2 दिसंबर 2023 को पेशावर में इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर दिया गया। उसके बाद 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से इनकार नहीं किया, लेकिन इलेक्शन का सर्टिफिकेट मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे रिकॉर्ड में असद उमर जनरल सेक्रेटरी है, उमर अयूब के दस्तखत सर्टिफिकेट पर क्यों है? समझें आप बात को। असद उमर तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। असद उमर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे, इलेक्शन कमीशन के अंदर उनका नाम दर्ज था। असद उमर 9 मई के बाद पार्टी छोड़ के चले गए। इन्होंने जब दोबारा इलेक्शन करवाया तो मुंतखब हो गए उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल, तो उमर अयूब साहब ने दस्तखत करने थे। अब जब दस्तखत गए तो उन्होंने कहा जी हमें तो पिछले वाले सेक्रेटरी जनरल के दस्तखत चाहिए इस इलेक्शन के ऊपर। नया नोटिफिकेशन खुद एक नया सेक्रेटरी जनरल कैसे जारी कर सकता है? ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा दिया। इलेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं था। तो कादी साहब जो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ 2 दफ़ा हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं माना। अब तीसरी दफ़ा होगा वो फिर भी नहीं मानेगा। यहाँ पे जमहूरियत की बात करते हैं कादी साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं, उनके बारे में कादी साहब ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की।